नमस्ते टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बेसिकली जो आज का वीडियो है वो है मेरी नॉर्मल डिलीवरी प्रोसेस के ऊपर। और ये वीडियो है जो बेसिकली न्यूली मैरिड लेडीज़ हैं या नॉर्मली जिनकी शादी होने वाली होती है, तो सबके मन में एक जिज्ञासा रहती है और क्यूरियोसिटी की कैसे होता है नॉर्मल डिलीवरी और फर्स्ट बेबी जो होता है वो किस तरह से होगा। तो बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही होती है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं या जब आप लोग प्रेग्नेंट होते हैं, तो आप लोग भी यही सोचते होंगे अपने फर्स्ट डिलीवरी में कि कैसे होगा, क्या होगा। बहुत डर होता है कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्या। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में पूरा नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है ना वो अच्छे से और खोल के क्लियर बताने वाली हूँ। बट कुछ चीज़ें जो नहीं बोलूँगी वो आपको पिक्चर से शो कर दूँगी, क्योंकि हर चीज़ बोल के नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो पता नहीं कौन कौन देख रहा होगा। तो इसलिए बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, आप लोग खुद समझ जाएंगे। तो वही है, आप लोग मुझे बताइएगा प्लीज़ कि आपने फ़र्स्ट टाइम कब नॉर्मल डिलीवरी को महसूस किया था और कहाँ देखा, कैसे देखा आपने, कैसे पता चला आपको ये कहाँ से होती है या कैसे होती है। तो वही मैं आपको एक बार इसको क्लियर करने वाली हूँ आज। मुझे अपना याद है कि मैं मूवी देख रही थी सलाम नमस्ते, और तब मैंने देखा था कि नॉर्मल डिलीवरी ना कैसे होती है। तो वही मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तब मुझे पता चला जाके कि नॉर्मल डिलीवरी होती कहाँ से है। तो तो वही है। तो वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। और अगर कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये एक बच्चा आने में 12 से 14 घंटे लगाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम 5 मिनट में कैसे कवर कर सकते हैं, तो वही मुझे क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। बट मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं इसको छोटा वीडियो रखूँ और आपके जो डाउट्स हैं वो उतने ही देर में मतलब डाउट दूर हो जाएँ। तो शुरू करते हैं। तो मैं आपको उस डे से शुरू करने वाली हूँ जिस डे से मैं हॉस्पिटल गई थी। दरअसल जो मेरा फर्स्ट बेबी की डिलीवरी है वो 19 जून की डिलीवरी ड्यू डेट थी, और नॉर्मली मुझे 17 जून को ही वो हो गया था। तो मैं डेली की तरह अपने सारे काम कर रही थी, और नॉर्मली मैं लूडो खेल रही थी उस दिन, और मेरी मम्मी साथ में थी और मेरी सिस्टर थी। तो हम लोग लूडो खेल रहे थे और मुझे ना ढंग से बैठा ही नहीं जा रहा था, मतलब उठा नहीं जा रहा था। अपना चांस चलने के लिए मैं ऐसे झुक भी नहीं पा रही थी, मुझे इतना मतलब थोड़ा टाइट महसूस हो रहा था, फील हो रहा था। बहुत सारी लेडीज़ों की दिक्कत होती है ना, नॉर्मली सबको फर्स्ट बेबी में सबको ही आती होगी, आपको भी आई होगी, कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा कब ड्यू डेट आने वाला है या कब हमारा बेबी डिलीवर होने वाला है। तो वो एग्जैक्ट डेट या डे, ऐसे क्या लक्षण होते हैं जिससे पता चल जाता है कि बेबी होने वाला है, तो वो सब भी मुझे नहीं पता था। नॉर्मली किसी को भी नहीं पता होता फर्स्ट बेबी में, आपको भी नहीं पता होगा शायद। और हम जब किसी से पूछते हैं तो वो लोग हमें जल्दी बताते भी नहीं है डॉक्टर के सिवा। तो इवन मुझे ना लिक्विड आया था, ना मुझे ब्लड आया था, कुछ भी मेरे कुछ भी मुझे महसूस नहीं हुआ ऐसा गीलापन या नीचे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कि मुझे बेबी डिलीवर होने वाला है। मैं नॉर्मली लूडो ही खेल रही थी, और जब मुझे मम्मी को लगा कि शायद झुक नहीं पा रही है, बार बार टॉयलेट जा रही है, तो उनको लगा कि शायद अब इसको दिखाना चाहिए। और फिर मेरी मदर मुझे हॉस्पिटल ले गई, अच्छे से केयर किया। फिर हम हॉस्पिटल पहुँचे, रात हो गई थी, वही 7-8 बज गए थे। बहुत बारिश हो रही थी उस दिन मुंबई में, उसी दिन बारिश शुरू हुई थी। फिर डॉक्टर ने 2 फिंगर चेकअप किया, और फिर 2 फिंगर चेकअप गाइस नीचे होता है, जो हमारा मेन एंट्री पॉइंट होता है, वहाँ से डॉक्टर 2 फिंगर इंसर्ट करके चेक करती है कि कर्विक्स हमारा कितना ओपन हुआ है, कितना खुला है। तो वो चेक करती है, और बहुत पेन होता है उसमें उस 2 फिंगर में, क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी टाइट हो चुकी होती है जगह, तो उसमें कुछ जाने की जगह नहीं होती है, बट फिर भी वो 2 फिंगर से चेकअप करती है। चेक करने के बाद फिर 2 फिंगर चेकअप होने के बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि इसका बेबी हो जाएगा, तो इसको एडमिट कर लेते हैं। और फिर मुझे एडमिट कर लिया गया। तो मुझे समझ, तो मैं रोने लग गई थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। वही जो हर लेडीज़ के मन में रहता है कि बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है। बट मैंने खूब रिसर्च मारी थी एपिड्यूरल के लिए, तो मुझे पता था कि वो बैकबोन में लगता है। और फिर मैंने उन्हें बताया, तो फिर उन्होंने बोला कि देखते हैं। तो उन्होंने मुझे अभी तक आखिर तक नहीं बताया कि वो ना बैकबोन में लगता है। फिर उसके बाद नॉर्मली फिर तब तक ले गए वो लोग, और फिर इंजेक्शन वगैरह दिया। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि मुझे कुछ लिक्विड तो नहीं आ रहा था कोई भी, और ना ही मुझे ब्लड आ रहा था। तो उन लोगों ने इंजेक्शन दिया, और जो उनकी नर्स थी ना, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है ना, इतना गंदा प्रोसेस होता है कि एक बार जो बेबी कर ले, कभी सोचे ना कि दोबारा उस प्रोसेस से गुजरना हो। क्योंकि जब मेरा दूसरा बेबी होने वाला था ना, तो मैं इन्हीं सबको सोच के बहुत डर गई थी कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना है अभी बेबी, फिर से वही सब रिपीट होगा। तो वो जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही गंदा होता है। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद फिर खुद ही 2 फिंगर से सारा मतलब लिक्विड बाहर निकाला। इतना गंदा होता, मतलब वो फील हो रहा है, मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे वो फील हो रहा है, मुझे वो याद आ रहा है वो सब कुछ पुराना कि कैसे क्या हुआ था। फिर उसके बाद
सारा लिक्विड निकाल दिया। उस समय भी पेन उतना नहीं हो रहा था मुझे, उस समय पेन स्टार्ट ही नहीं हुआ था। लिक्विड निकाल दिया, उसके बाद फिर जितना भी अंदर कचरा होता है सारा, मतलब जो भी वेस्ट होता है वो सब उन लोगों ने पाइप के ज़रिए और मतलब हर तरह से बाहर निकाल दिया। जो भी पूरा क्लीन कर दिया हमारे स्टमक को, अंदर से यूट्रस को पूरा क्लीन कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जो लेबर नॉर्मली हम लोगों ने रूम लिया था जिसमें कि 4 लोग थे, तो थोड़ी देर के लिए बस। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंजेक्शन दिया और मेरे टमी पे एक हार्ट बीट ट्रैकर को बांध दिया। आप लोगों का भी शायद ऐसा हुआ होगा, शायद अगर आपके भी टमी पे बांधा होगा तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में प्लीज़ कि आप लोगों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि मेरे सेकंड बेबी में मुझे टमी पे नहीं बांधा था कोई हार्ट बीट ट्रैकर, बस फर्स्ट में बांधा था। तो वो मुझे बड़ा मतलब बहुत भारी सा फील हो रहा था। मैं बार बार उसको हटा देती थी, बट डॉक्टर मना कर देते कि नहीं हटाओ। और वो थोड़ी थोड़ी देर पे आके चेक कर रही थी कि कितना कर्विक्स खुला है, मतलब कितना वो जगह खुला है कि बेबी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और वो जो मुझे पेन स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद तो मैं पूरी पीली पड़ गई थी कि तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जब भी तू चिल्ला रही थी ना तो अजीब सा फील हो रहा था। वो तो उनको भी अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। और मेरी सिस्टर साथ में थी तो मैं उसका हाथ पकड़ ले रही थी बहुत टाइट से। और जब पेन हो रहा था, थोड़ी थोड़ी देर पे पेन होता है, बहुत एकदम से लगातार नहीं होता है, बहुत थोड़ी थोड़ी देर पे पेन होता है। और वो बहुत तेज़ पेन होता है। मैं ना टीवी में ही देखती थी कि लोग कैसे चिल्लाते हैं, बट रियल जब फील किया ना तब पता चला कि क्या होता है। क्योंकि देख के वो चीज़ या सुन के वो चीज़ हम नहीं फील कर सकते, जितना कि हम खुद को जब खुद पे बीतती है ना तब पता चलता है वही है। तो आप लोग को मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ बस कि आप लोग डरिएगा मत। और मैं बस अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्या पता आपके काम आ जाए। तो वो है। और आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना स्टोरी सुन के, क्योंकि मुझे तो याद करके खूब एक्साइटमेंट हो रही है। तो मैं आपको इसीलिए मैं आपको हंस के बता रही हूँ, क्योंकि वो सब याद आता है तो अपने आप हंसी आ जाती है। तो वो है। फिर उसके बाद मुझे नॉर्मली डॉक्टर आई, चेकअप वेकअप देखा, फिर उन्होंने एक और इंजेक्शन दिया कि पेन बढ़े। बट जब मुझे पेन बढ़ने लगा ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, कि मुझे लगा अब तो मैं नहीं कर सकती भैया, बहुत दर्द हो रहा है, तो आप मुझे पेनलेस इंजेक्शन दे दो। एक इंजेक्शन का दर्द बेटर है इस वाले दर्द से। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे फिर साइन कराया, एपिड्यूरल था वो। फिर उन्होंने मुझे पेनलेस इंजेक्शन, फिर वो लोग मुझे नॉर्मल अलग कमरे में ले गए और उसके लिए अलग से डॉक्टर्स आते हैं। फिर उन लोगों ने मुझे बैठा दिया, बड़े आराम से, ऐसे ही बैठी थी मैं। फिर मुझे मेरे बैकबोन पे एक पतली सी नीडल होती है, एपिड्यूरल की लंबी सी होती है, वो लोग डालते हैं। और उसके और फिर उसकी पाइप जो होती है वो यहाँ पे मुझे स्टिक कर दिया था। और फिर उसके बाद एपिड्यूरल के डोजेस देना शुरू किया और बहुत जल्दी इफेक्ट हुआ था। इवन मैं बहुत रो रही थी ना उस समय, एकदम येलो पड़ गई थी। तो उन्होंने मुझे फिर मेरी मदर को और मेरे हस्बैंड को बुला के दिखाया कि देखिए अब आप ये अभी हंस रही है, अब ये रोएगी नहीं, इसको कोई पेन नहीं होगा। और लिटरली मैं बहुत बात कर रही थी उस दिन, लेटे लेटे ही बहुत बात कर रही थी डॉक्टर से। और डॉक्टर बोल रही थी कि अब इतना बात तो कोई भी नहीं करता जितना तुम बात कर रही हो, कि ऐसा आराम करो। बट मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, मुझे आराम करना था। मैं तो खूब बातें करे जा रही थी कि आप कहाँ, वो गुजरात से बिलोंग करती थी वो डॉक्टर। तो वही है। और वो मेरा चेक कर रही थी कि बेबी का कितना सर्विक्स आपका नीचे सर्विक्स खुला है, वो जो जगह होती है बेबी आने वाली वो कितनी ओपन हुई है। फिर जब उन्हें लगा कि अब ओपन हो जा, अब मतलब आराम से हो जाएगा, और मतलब 10 इंच के शायद अराउंड खुलना चाहिए, या इतना खुलना चाहिए जिससे कि बेबी का सर अब कितना बड़ा बच्चा है या कितना हैवी है, मतलब उसका वेट कैसा है, पतला मोटा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो नीचे की जगह है वो कितनी ओपन होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद जब डॉक्टर को लगा कि अब हो जाएगा, तो उन्होंने मुझे 3:15 बजे करीब ऑपरेशन थिएटर में वो लोग मुझे शिफ्ट कर दिए। तो एकदम जैसे टीवी में दिखाते हैं ना, पूरे कमरे में आप अकेले, तो वैसे ही था। पूरे रूम में मैं अकेली थी। और एक बात सबसे ज़रूरी है, कोई भी लेडीज़ हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो एक नॉर्मल इंसान हो, या वो प्रधानमंत्री हो, या वो कोई भी हो, सारी की सारी शर्म ना उस टेबल पे जाके आपकी सब भाग जाती है। मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, कंपाउंडर्स होते हैं, तो आपकी सारी की सारी शर्म ना भागने वाली है। और कोई भी उससे बच नहीं सकता है, चाहे आप सिजेरियन करा लो, चाहे आप नॉर्मल डिलीवरी करा लो, या कोई भी डिलीवरी हो। तो आपको मतलब वो जो प्रोसेस है, वो जो सीन होता है ना, बड़ा गंदा होता है, तो आप उससे दूर नहीं जा सकते हैं। और हर किसी को झेलना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी लेडीज़ हो। और चाहे शादी हुई हो या ना हुई हो, जो सब मतलब हमेशा झेलना ही पड़ेगा, चाहे फ्यूचर में झेलो तो कभी ना कभी। फिर उसके बाद क्या किया, फिर डॉक्टर्स आए, जो स्पेशल डॉक्टर थे वो थे, मेरी डॉक्टर थी, और एक नर्स थी, और एक लड़का, एक कंपाउंडर था जो पुश करने के लिए रहते हैं। फिर उसके बाद नॉर्मली शुरू हुआ प्रोसेस।
दोनों आप लोग टीवी में देखा ही होगा वो कैसे लेटाते हैं, जो पोजीशनिंग होती है दोनों पैर ऊपर आराम से बैठा देते हैं और उसके बाद फिर लेट जाओ मजे से। और फिर उसके बाद फिर काउंटडाउन शुरू होता है, डॉक्टर्स की मेहनत और आपकी ताकत। फिर वो बोलते रहेंगे आपको पुश करो, वो चेक करते रहते हैं और फिर आपको पुश करना पड़ता है। तो नॉर्मली एपिड्यूरल में क्या होता है ना कि पुश करने के समय आपको ये पता नहीं चलता कि पुश कहाँ करना है, बट वो जब बोलेंगी तो आपको समझ में आ जाता है कि आपको एग्जैक्टली पुश कहाँ करना है, क्योंकि पेन तो फील नहीं हो रहा होता है। तो इसलिए फिर जब उन्होंने बोला ना पुश करो तो मुझसे हो ही नहीं रहा था, थोड़ा बहुत हुआ, फिर मैं थक गई। तो मैंने डॉक्टर से बोला अब मुझसे नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने बोला कि ऑपरेशन कराना है क्या? मैं बोली नहीं, ऑपरेशन नहीं कराना। फिर तो बहुत प्यार से बात करती थी वो मेरे से, बट वो जो नर्स थी ना मराठी, वो मुझे मराठी लैंग्वेज आती नहीं थी और वो मुझे पता नहीं मराठी में क्या क्या बोलती थी, मुझे समझ में ही नहीं आता था। और तो मैंने तो कंप्लेन भी कर दी डॉक्टर से कि ये मुझे वो ढंग से बात नहीं करती है। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, उनको मराठी आती है ना, तुमको हिंदी आती है, इसलिए तुमको समझ में नहीं आता होगा। तो फिर इसलिए फिर उसके बाद नॉर्मली शुरू हुआ प्रोसेस, पुश करो, बस यही सब आवाज़ गूंजेगी आपकी हर तरफ, पुश करो। बट नॉर्मली पुश होने के बाद जब डॉक्टर को लगा कि अब बेबी आ जाएगा, तो उन्होंने वैक्यूम का इस्तेमाल किया, जो कि मैंने 3 इडियट्स मूवी में देखा था कि कैसे वैक्यूम से बेबी हुआ था। तो मैं ना उसी से मैं सोच लिया था कि भगवान जो मेरा जो बेबी हो वो भी वैक्यूम के थ्रू ही हो, ताकि जल्दी से निकल जाए और मुझे मेहनत ना करनी पड़े। तो फिर उसके बाद भी सेम प्रोसेस हुआ, उन्होंने वैक्यूम निकाला और वैक्यूम से झट से बेबी बाहर आ गया एकदम, मतलब सट से कैसे कहते पुश करो बस लगाया और सीधे बाहर, सट से बाहर हो गया। और ऐसे था ना वो, बिल्कुल ऐसे डॉक्टर ने उसको पकड़ा था और वो पूरा जैसे बेबी ऐसे होता है जैसे हम नॉर्मली 9 महीने का फोटोज़ देखते हैं गूगल पे, बिल्कुल वैसा ही बेबी था। और फिर 3:30 उन्होंने टाइम पूछा था डॉक्टर से कितना क्या टाइम हो रहा है। तो मैंने उन्हें बताया था कि 3:30 हो रहे हैं। तो वो लोग हंसने लगे। अब मुझे क्या पता कि उसमें बोलना नहीं होता है, तो मैंने बोल दिया 3:30 हो रहे हैं। फिर उसके बाद नॉर्मली पुश करो, सब लोग मिलकर पुश करने लगे और एक झटके से मेरा बेबी बाहर आ गया। और फिर बाहर आने के बाद फिर स्टिचेस लगे। मेरे जो स्टिचेस आए थे वो बाहर 6 स्टिचेस आए थे और अंदर तो पता नहीं कितने सारे स्टिचेस थे। मैंने पूछा था डॉक्टर से उसी समय कि मेरी कितनी स्टिचेस आई है, तो उन्होंने बोला कि बाहर 6 हैं बट अंदर बहुत सारे हैं। तो इसलिए तो मेरा बेबी जो था वो 3 किलो 400 ग्राम का था और मेरा जो पूरा वेट था वो था पूरे 9 महीने में 48.5 किलो। और जब ऐसे ही बेबी हो गया ना वापस, मेरा 1 हफ्ते में 40 kg हो गया था। अभी भी 40 रहता है मेरा, हमेशा से 40 रहता है स्कूल टाइम से। और जब मैं ऑफिस जाती तभी भी मेरा 40 ही था और इवन अभी भी 40 ही है। तो जैसे और सेकंड टाइम में भी ना मेरा 48 ही था और जैसे ही बेबी हो गया वो 3 किलो 700 ग्राम का था और जैसे ही हो गया तो वापस मेरा वेट 40 हो गया। तो ये है। और ऑपरेशन ये सब जब 3:32 में मेरा बच्चा हो गया, फिर उन्होंने मुझे उसकी शक्ल दिखाई, वो बहुत हंस रहा था। और जब डॉक्टर पहले तो रोया, थोड़ी देर तक नहीं रोया था, फिर जब रोने लगा तो उसको डॉक्टर ने फिर एक वेट मशीन होती है जो बच्चों के रखने वाली, उस पर उसको रखा और वो पूरा फिट हो गया था उसमें। और मेरी मम्मी बताती है कि वो ऊपर देख रहा था लाइट को और हाथ पैर फेंक रहा था और खेल रहा था। तो और फिर मेरे हस्बैंड को दिया। और उस दिन ना फादर्स डे था, जिस दिन मेरा बेबी हुआ था, संडे था उस दिन। मेरे हस्बैंड का जो बर्थडे आता है वो आता है 22 जून। तो मैं तो यही सोचती थी कि भगवान 19 की जगह 22 को हो जाए, बट वो 17 को ही हो गया। तो ये है मेरी फर्स्ट बेबी की स्टोरी। नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस है पूरा मैंने इसमें आपको अच्छे से क्लियर किया है, कहाँ से होता है कैसे होता है, ये आपको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा लेंथी था बट क्या करूँ, प्रोसेस ही इतना बड़ा होता है। 14-15 घंटे की स्टोरी हम आपको आधे घंटे या 5-6 मिनट में तो नहीं क्लियर कर सकते, बट फिर भी मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको अच्छा लगे। तो होप आपके बहुत सारे डाउट्स मेरे वीडियो से दूर हो गए होंगे। प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और किसी के भी काम आ सके। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मैंने आपको ज़्यादा पकाया तो नहीं, और मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल, ताकि मेरी जो भी वीडियो है आने वाली वो आपको मिल सके। तो तब तक के लिए एंजॉय योर प्रेगनेंसी। और अपनी नॉर्मल डिलीवरी की स्टोरी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ कुछ अलग तो नहीं हुआ या कैसा हुआ, कितना देर आपको पेन सहना पड़ा और कैसे हुआ बेबी आपका नॉर्मल। मेरे दोनों बच्चे प्राइवेट हॉस्पिटल में हुए हैं, तो क्योंकि गवर्नमेंट से मुझे बहुत डर लगता है, भैया बहुत चिल्लाते हैं और वो लोग ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। शायद मेरी मम्मी बताती थी कि जब हम लोग होते थे ना तो वो कितने कितने घंटे मेरी मम्मी चिल्लाती रहती थी और डॉक्टर ध्यान नहीं देते, ऊपर से डांटते भी थे। उन लोग की लैंग्वेज भी थोड़ी ऐसी होती है, तो इसलिए तो वही है मेरी स्टोरी में। तो होप आपको बहुत अच्छी लगी हो।
मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आए और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कोई और सजेशन हो तो, कोई और टॉपिक हो तो जो आप जानना चाहते हैं। तो मेरी पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी इतनी सी है और मैं जल्दी ही सेकंड वाली भी शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड सेफ एट होम एंड शेयर योर स्टोरी टू।